प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिला स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव विकास नगर गली नंबर 2 स्थापित राशन डिपो पर भव्य व शानदार ढंग से यह मनाया गया। इस उत्सव में विधायक घरोंडा हरविंदर कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत तथा गरीब राशन कार्ड धारक परिवारों को 5 किलोग्राम व 10 किलोग्राम गेहूं से भरे बैग वितरित किए। क्षेत्र के अन्य डिपो पर भी उत्सव का माहौल दिखाई दिया। इस अवसर पर विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन की बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंचे और काले झंडे लेकर विधायक हरविंदर कल्याण का जोरदार विरोध करने लगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगदीप सिंह औलख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को उकसाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि किसान शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चला रहे हैं, परंतु यह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को आंदोलन और विरोध तेज करने में मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की गाड़ी कमाई, मुफ्त राशन वितरण और उत्सव में नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के फोटो लगाकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं और जो जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन के लोग जहां जहां इन लोगों को कार्यक्रम होते हैं वहां काले झंडे दिखाकर शांति प्रिय ढंग से विरोध करते हैं। देखिए राशन कार्ड बनवा दे दो कम में। हाँ, पहले नवा सिस्टम का छेड़ा भाई, किसान आंदोलन चल रहा और ये किसानों ने जान जान का वो आग में घी घेरने लग रहे हैं, आग बाला खाम खाई और ये भी तो आग भी पागल रही है। पुलिस वाले भी अपने घर हो जाओ, क्यों तक करे ना किसानों ने। फिर कहते हैं किसान विरोध करते हैं। विरोध तो जान का करवा मैं ये बार बार छेड़ा उड़ा के मतलब था यहाँ राशन तो एक ऊन में बंडा थे, राशन में जो डिब्बों में बंडा थे। नवा सिस्टम कहाँ था छिड़ा कभी का किसान अब अभद्र भाषा बोल रहा, अभद्र भाषा तुम्हारी किस्मत में। हम तो तड़की धार काट लगूँ बात कि मारूंगा तेरा कसाईयों का कटवाऊंगा, सच है कि झूठा है, क्यों हाथ मारेगी। अब बड़ा जोड़ेगा उसका मर जाता ना किसान। ये तो हमारे भाग में लिखी, हमारे शास्त्र पढ़ दो, मामा भद्र भाषा बोलने के ही नहीं है। तड़के खेत में जाके ट्रैक्टर जोड़ के तेरी बाण का, ये तो किसान के भाग में लिखा है बोलना, क्योंकि ना परेशान होना। हाँ भाई, हाल जोड़ा तड़की जाकर बड़द की जगह क्या खोल लेगा। अरे तो क्या ना खाया जिब तेरी पट्टी जी बात का तोड़ पा, बड़द की जगह तो क्या खोल लिया। 22 ने बेचती नहीं दे रहे, मैंने तो बोला है ये आप सबक में इसके किस्मत में लिखे हुए हैं। तड़की में पूछना बार तेरा कटवाया था, ये तो नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं। ये तो इसके भाग में किसान ने लिखी हुई है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? बलवान सिंह बदरायणा। अरे डिपो में बंद दो, डिपो में बंडाते हैं जान जान के, क्यों छेड़खानी कर रहे किसानों के लोग। ये गलत बात है, किसानों ने छेड़ने लग रहे और गलत है। पुलिस वाले भी काम करेंगे, हम अपने घरों चले जाएंगे, काम करेगा। आग तेल गिरा बार बार आग बढ़ती रहा, जीप घरोंडा रोड एरिया भी यहाँ छेड़ने लग रहे बार बार। आज किसान आंदोलन चल रहा है, आप अपना उसके तरफ देखें। लोगों को आपने हर चीज बंद कर दी, कोई नहीं दे रहा। जो महंगी चीजें, सरसों है तेल बंद है, मिट्टी का तेल बंद है। मतलब एक आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ऐड कर रहे हो कि हमने दान देना है या किसी की सहायता करनी है, वो तो गुप्त होती है। क्या जरूरत है डंडोरा पीटने की। और लोगों को कहते हो तुम बोर्ड लगवाओ हमारे, तो बैग ना दें, बैग कुछ मत दें, देना है बिना उसके दें, अनाज दें, फिर विरोध नहीं होगा। फिर विरोध नहीं है, विरोध तो हमारा वैसे भी नहीं है। हमारा विरोध है ये नेता चले जाएं, नेतागिरी ना करें। हमारा तो विरोध ये है, और बीजेपी के साथ विरोध है। डिपो होल्डर बांटते रहे, डिपो होल्डर बांटे और उनका अपनी ऐड मत दें। आज की सरकार ने अपनी फोटो लगा के ऐड कर रहे हैं, वो खर्चा किसका आ रहा है? वो खर्चा तो आम जनता का है ना, वो मत करें। सुबह भी विरोध किया गया था घरोंडा विधायक का। विरोध तो हर पल है, सुबह नहीं है, हर पल है विरोध चल रहा है, पर ये मानते नहीं है, उल्टे मंदबुद्धि है, ये भिड़ना चाहते हैं, प्रशासन को आगे कर देते हैं, बुरा बनाने की कोशिश। ठीक है, धन्यवाद। तस्वीरों में देखने किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका कहना है कि उनका विरोध किसी से नहीं है, उनका विरोध सिर्फ जो सरकार अपनी ऐड कर रही है, बिना मतलब के ऐड कर रही है। 100 रुपये का अनाज 150 से 200 रुपये की अपनी ऐड, ये सरासर गलत है।
तुम अपनी ऐड क्यों कर रही है? अगर कोई दान देता है गरीबों को, जो कोई बांटता है, तो वो गुप्त दान माना जाता है, लेकिन सरकार अपनी एडवर्टाइजमेंट पहले कर रही है, खर्चा निकाल रही है। कुछ और लोगों से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले थे मोदी और खट्टर से ये पूछो, ये कौन सी इन्होंने गेहूँ पहले बोई हुई थी जो यहाँ लेके आ गई? वो किसानों की गेहूँ है, हमारी गेहूँ है। और आज से 50 साल से वो हरियाणा में, पंजाब में हर एक जगह बन रही है, तो बन रही है तो उसको बांटे। ये अपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? थैलों के ऊपर जितना इन्होंने खर्चा कर दिया, अगर 5 किलो गेहूं की हम बात करें तो वो 98-99 रुपए का बनता है, और इन्होंने कई 100 रुपए लगा दिए अपनी फोटो छिपाने पे। हमारा विरोध फोटो पे है कि अपने थाले, वैसे गरीबों को अनाज दे, गरीब अपने थाले लेके आए, अनाज दे, उनको बांटे। वो शुरू से ही चल रहा है, वो आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसी चीज का हमें विरोध है और ये विरोध हम करते रहे। क्या नाम आपका? नवजोत सिंह संधू, ब्लॉक अध्यक्ष नीलोकड़ी। से गरीबों को देनी बंद कर दी, ना आप तेल दे रहे हो, ना चीनी दे रहे हो, ना कुछ, सिर्फ अनाज पे बात आ गई। वो भी अनाज 20 जगह, कल आज सुबह के अखबारों में छपा हुआ है, 20 जगह पे अनाज खराब निकला है, लोगों ने लेने से मना कर दिया। ये खराब अनाज को साफ थैलों में अपने नेताओं की फोटो लगाकर ये उसको गरीबों को देके अपना प्रचार करना चाहते हैं। गरीबों के साथ भी मजाक है। हाँ, अरविंदर कल्याण पहले ग्रोंडा भी आया था सुबह, उसका वहाँ भी विरोध हुआ है। तो ये जान के अब फिर उसने एक जगह और प्रोग्राम किया, हम लोगों को पुलिस बस में बिठा के किसानों को गिरफ्तार करके ले गई थी। थैले ना बांटे तो फिर उसके बाद विरोध नहीं होगा? ना, थैले ना बांटे, हमें इस बात से कोई विरोध नहीं है। आज अनाज से हमें कोई विरोध नहीं है, अनाज तो अब तक बन रहा है। साल हो गया किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तक किसानों ने आवाज उठाई डिपू से या इनको अनाज देने से हमें कोई विरोध नहीं है। जो इन्होंने अपना प्रचार कर रहे हैं, अनाज नहीं दे रहे, उसमें 98-96 रुपए का तो अनाज है, और ये 100-200 रुपए अपना एडवर्टाइजमेंट कितनी कर रहे हैं। सब जगह ऐड आ रही है, टीवी पे अपनी फोटो लगा रहे हैं। तेल क्यों नहीं दे रहे? सरसों का तेल क्यों बंद कर दिया? आप 200 रुपए लीटर तेल करके तेल उन्होंने बंद कर दिया। तेल दे ना, गरीबों को तेल दो। ये गरीबों के साथ भी अपना स्वार्थ के लिए गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं। उनको 5 किलो की थैली देके फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, उनको साथ भी मजाक कर रहे हैं, गरीबी का, उनकी गरीबी का मजाक कर रहे हैं। आज तक किसी को पता नहीं है गरीब कौन है, अनाज कहां से लेके आता है, कैसे डिपू से 50 साल हो गए अनाज मिल रहा है। आज तक तो किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा स्कीम नहीं चलाई, ना किसी को पता है कहा डिपू का। आज तक आम जनता को तो कहीं को ये भी नहीं पता कि डिपू कहाँ है। अभी अपने डिपू में मशहूरी कर रहे हैं अपनी, सिर्फ बीजेपी वाले। और बीजेपी वाले ये याद रखें, जब तक काले 3 कानून रद्द नहीं होते तो इसका विरोध ऐसे ही चालू रहेगा। बेशक ये कोई प्रोपेगेंडा आजमा ले, गरीबों का कर लें, कुछ भी कर लें, इन्होंने खालिस्तान भी बोल लिया, सब कर लिया, हर जगह बढ़ाने की कोशिश कर ली, तो ये भाईचारा ऐसे ही कायम रहेगा। और ये ऐसे ही हम इसका विरोध करेंगे, डट के करेंगे। जहां मर्जी, जहां पुलिस प्रशासन को आके कर ले, जो मर्जी कर ले, इनका विरोध कम नहीं होगा। हर जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको लेकर ये कार्यक्रम चले हुए हैं। और जो एक मुफ्त में अनाज का वितरण, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोरोना काल में पूरी दुनिया को की अर्थव्यवस्था को बड़ी क्षति पहुंची है। हरियाणा प्रदेश, हमारा देश पूरा, ये भी उससे कहीं भी अछूता नहीं रहा है। मगर ये भी एक खुशी की बात है कि ऐसी विपदा की घड़ी में भी पूरे समाज ने जिस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की मदद की, और जिस तरीके से सरकार ने भी बहुत संजीदगी के साथ, चाहे बड़े निर्णय पूरे देश के लिए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत संजीदगी के साथ इस दौर के अंदर से सभी बातों को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्थाएँ खड़े करने का काम किया। और ये सभी जो कार्य हैं, कहीं एक भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, चाहे वो विकास की सोच है, चाहे गरीब आदमी को अंत्योदय के भाव से उनको हर योजना का लाभ मिले, ऐसे पात्र व्यक्तियों को उन योजनाओं का लाभ मिले, ऐसे भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार के नाते, चाहे संगठन के नाते बहुत संजीदगी से काम करती है। आज का ये कार्यक्रम, ये भी एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और ये पर्व उसी तरीके से जैसे हम अपने दूसरे होली, दशहरा, दिवाली, ऐसे सभी पर्व हम मनाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अच्छाई को बढ़ाने के लिए वो पर्व होते हैं, समाज को एक संदेश देने के लिए वो पर्व होते हैं। और आज का भी ये जो कार्यक्रम है, ये भी हम पर्व इस नाते से कहते हैं कि समाज सेवा ये प्रेरणा के रूप में समाज के अंदर जाए, और समाज के अंदर जाके ये हमारे अगली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का संस्कार बने, क्योंकि यही हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है। मैं दोबारा आभार व्यक्त करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जो कि समाज को हर तरीके से
समाज के हर वर्ग के लिए वो योजनाएं लाकर समय समय पर सभी को लाभ हो, उस नाते से वो काम करते हैं। चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे हमारे गरीब वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, सभी की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है हर दिशा में। चाहे प्रदेश को विकास के नाते आगे बढ़ाने की बात है, चाहे समाज सही दिशा में आगे बढ़े उस नाते से बहुत संतुलित तरीके से। आपके कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं किसान, और वही कह रहे हैं कि जो गेहूं के कट्टों पर तस्वीर लगी हुई है, नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगी हुई है, ये राजनीति क्यों की जा रही है और 100 रुपए कट्टे का खर्चा क्यों किया जा रहा है, ये किसानों का कहना है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है ये समाज की सेवा के कार्यक्रम है, और न केवल समाज की सेवा का कार्यक्रम है, समाज सही दिशा में आगे बढ़े ये संदेश समय समय पर ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए, और यही संस्कार कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर भी आना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रहती है। और जहाँ तक ये राशन वितरण की बात है, अनाज वितरण की बात है, अगर थैली के ऊपर कोई चित्र लगे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारा नेतृत्व, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आज देश और प्रदेश विकास कर रहा है, अगर आज देश का गौरव ऊपर जा रहा है, देश मजबूत हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन नेताओं के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। लॉकडाउन में कांग्रेसी नेताओं ने किटें बांटी थी और उसमें कांग्रेसी नेताओं की, कुमारी शैलजा की या दूसरों की तस्वीरें थी, उस पर बीजेपी पार्टी के ही नेताओं ने उसका विरोध किया था कि लॉकडाउन में कांग्रेस राजनीति कर रही है। अब बीजेपी की तरफ से इस तरह का क्यों किया जा रहा है, जिसका दूसरे लोग भी विरोध कर रहे हैं कि स्टिकर्स डालकर क्यों राजनीति की जा रही है? अगर बांटना ही है गरीबों का राशन तो 100 रुपया खर्चा एक्स्ट्रा प्रिंटिंग पे क्यों खर्च किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की फोटो पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इस किस्म का कोई काम किया होगा तो उनकी वो ज़रूरत भी थी, क्योंकि उस समय कोई बहुत थोड़ा सा काम करे उसमें बहुत ज़्यादा दिखावा करना पड़ता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के लोगों के साथ मिलकर सरकारी व्यवस्थाओं के अंदर उन व्यवस्थाओं को संभालने में, कोरोना के अंदर जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर मरीजों को दवाई उपलब्ध करवाने में, जितने कोरोना से पीड़ित परिवार थे उनको भोजन राशन वितरित कराने में हमारा हर कार्यकर्ता फील्ड के अंदर था। और ये साबित किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो एक नारा है हमारे संगठन का कि भारतीय जनता पार्टी यानी सेवा ही संगठन। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये कार्य हम करते रहेंगे। इन कार्यों का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। समाज का कार्य कोई भी करे, जिस रूप में करे, उसका स्वागत है। ऐसी बहुत जगह शिकायतें आई हैं, लगातार फोन आए हैं, काला गेहूं है, गला हुआ गेहूं है, सड़ा हुआ गेहूं है, तो थोड़ा सा ध्यान उस पर भी दे दिया जाए। देखिए, इस किस्म की कहीं पर भी कोई बात आती है तो तुरंत उसको संज्ञान में लिया जाता है। और मैं हर कार्यक्रम में भी हर व्यक्ति को भी मैं ये कहता हूँ कि कहीं पर भी व्यवस्था में कोई चूक है, कोई भी कमी है, तो तुरंत उसकी जानकारी देनी चाहिए। और जब जानकारी मिलती है तो उसके ऊपर सर जानकारियां दी गई हैं खाद्य पूर्ति विभाग की एफएससी के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं, सबूत भी सामने आते हैं घोटालों के, आटा घोटालों के, दूसरे घोटालों के, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों का विश्वास कहाँ से उठेगा उस पर? बोरियों पर पानी मारा जाता है जी। देखिए, जहाँ पर भी इस किस्म की बात आती है कार्रवाई भी होती है, और बहुत सारे केस भी दर्ज हुए हैं और बहुत जगह कार्रवाइयाँ भी होती हैं। मगर कई बार किसी कार्रवाई में समय लगे, उसके कारण से किसी को भी व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें इसी व्यवस्था में रहकर, इसी व्यवस्था के चलते और इसी व्यवस्था से ही हमें किसानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो हर आपके कार्यक्रम में, बीजेपी पार्टी के सभी विधायकों के कार्यक्रम में विरोध करने पहुंच रहे हैं? देखिए, किसान भाई हमारे भाई हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं, जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं ये भी किसान हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार खुले मन से हमेशा बात करने के लिए तैयार रहती है। और ये जो 3 कृषि कानून हैं, ये 3 कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात नहीं बनाए। ये 20 साल की लंबी मशक्क़त के बाद, जिसमें कांग्रेस ने भी 10 साल इसके ऊपर काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इसके ऊपर काम किया, बहुत कृषि विशेषज्ञों ने भी इसके ऊपर काम किया। यहाँ तक कि जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने जिस दिन ये कृषि कानून पास हुए थे, उन्होंने उस दिन लड्डू बांटते हुए ये कहा था कि उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत जी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर किसी ने जीवन में दी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 कृषि कानून पास करके दी है। मगर ये तो वही लोग बताएंगे कि आज कांग्रेस जो अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र करती थी कि सरकार आने के बाद इन कृषि कानूनों को लागू करेंगे, और राकेश टिकैत भी इस बयान को देते थे कि श्रद्धांजलि उनके पिताजी को नरेंद्र मोदी जी ने दी है, मगर बाद में सभी यू टर्न क्यों कर गए, उस राजनीति पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि समाज सब समझता है कौन सेवा कर रहा है और कहाँ राजनीति हो रही है।